हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, किस टॉपिक के बारे में। तो डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है? तो डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेस यूरिन। क्या होता है? एक्सेस यूरिन। और इसको बोल सकते हैं बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस फ्लूइड या और यूरिन। इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। क्या? टेस्टलेस, यानी जो यूरिन होगा वो कैसा होगा? टेस्टलेस। इसका मीनिंग हुआ, डायबिटीज का मतलब एक्सेस यूरिन और टेस्टलेस, यानी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा इस कंडीशन में? बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल से ज़्यादा, और वो कैसा होगा? टेस्टलेस होगा। यानी डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो यूरिन होता है उसमें शुगर रहता है, और उसमें क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा रहता है, तो उसमें टेस्ट रहता है शुगर का। अगर इसका डिफिनीशन देखें तो क्या है? इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। ये क्या है? मेडिकल कंडीशन है, जिसमें क्या है? इन विच बॉडी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट यूरिन, यानी यूरिन को क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण रिजल्टिंग एक्सक्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। यानी क्या हो रहा है? जो यूरिन बन रहा है वो ज़्यादा ही बन रहा है और शरीर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्यों? ड्यू टू डिफिशियंसी और रेसिस्टेंट टू एडीएच, यानी एडीएच का कमी हो जा रहा है, या एडीएच टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के V2 रिसेप्टर के पास, जिसके कारण क्या हो रहा है? बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज अमाउंट में यूरिन। यानी कितना प्रोड्यूस? नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल वो 1500 ml पर डे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन यूरिन एक्सक्रेट करता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस के केस में ये कितना हो जाता है? 3 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 3 लीटर्स। और ये आगे चल के कितना हो जाता है? 10 से 15 लीटर पर डे हो जाता है, पर डे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। अब बात कर ले एडीएच का। तो एडीएच जो है, एडीएच क्या है? एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन ये बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। और ये स्टोर कहाँ पे रहता है आकर? तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे यहाँ पे 2 हार्मोन स्टोर रहते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटॉक्सिन और एक का नाम है एडीएच। और एडीएच का काम क्या रहता है? एंटी डायबिटिक, यानी ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है। ये क्या है? इसका नॉर्मल फंक्शन है एडीएच का। हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पहले देखेंगे। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी करता क्या है? एडीएच, और कैसे रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन को, वाटर को, बॉडी फ्लूइड को शरीर के अंदर। तो ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसमें सबसे पहले ये जो एडीएच है कहाँ पे बनता है? हाइपोथैलेमस में। और ये कहाँ पे स्टोर रहता है? तो स्टोर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके बाद जैसे ही क्या होता है? फ्लूइड की कमी, यानी थ्रस्ट लगता है, प्यास लगता है, फ्लूइड की कमी होती है, एक्सेस स्वेटिंग होता है, तब क्या होता है? रास सिस्टम एक्टिव होता है, साथ में क्या होता है? एक्टिव होता है एडीएच, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये क्या है? हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी सेंटर है। वहाँ से क्या करता है? सिग्नल देता है कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एडीएच को सिक्रीट करता है। और एडीएच कहाँ पहुँचता है? किडनी में। एडीएच कहाँ पहुँच गया? किडनी में। किडनी के बाद ये क्या कहाँ जाता है? तो किडनी में होता है, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में होता है ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल और पीसीटी, लूप ऑफ हेलना, डीसीटी, और उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। और ये कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में लगा होता है V2 रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन रिसेप्टर 2। ये कहाँ पे रहता है? कलेक्टिंग डक्ट में। और एडीएच कहाँ पे आया? कलेक्टिंग डक्ट में। और बाइंड किससे किया? तो V2 रिसेप्टर से, और V2 रिसेप्टर से बाइंड करता है और कलेक्टिंग डक्ट में
चला जाता है उसके सेल में, कलेक्टिंग डक्ट में जो सेल रहता है उसके सेल में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम, जो कि क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या काम करता है, सेल के अंदर एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, CAMP यानी साइक्लेज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और इसका लेवल को इंक्रीज कर देता है। और ये क्या करता है, CAMP एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज ए को। किसको एक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन काइनेज ए को, जो कि क्या करता है, एक्वाफोरिन जो है 2, ये क्या है, एक चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन है। पोर का मतलब होता है होल, होल यानी छिद्र। ये क्या करता है, ये छिद्र है, इसको क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। एक्वाफोरिन 2 को इंसर्ट कर देता है कलेक्टिंग डक्ट के सेल मेम्ब्रेन में। उसमें क्या कर दिया, ये जो कलेक्टिंग डक्ट था और इसमें जो सेल है एक, उसमें क्या कर दिया, ये उसके सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया। और ये क्या है, एक होल है, छिद्र है। ये सेल में ये क्या है, मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया, जिसके कारण ये इंसर्ट यहाँ पे जो एक होल बना उसके कारण क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से सेल के तरफ वाटर शिफ्ट होना चालू हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू सेल। जिसके बाद क्या हो जाता है, ये सेल में चला गया, जैसे ही वाटर सेल में गया वहाँ से फिर ओपन हो जाता है एक्वाफोरिन 3 और 4, जो कि क्या करता है, वाटर को, जो वाटर सेल में आया था उसको फिर कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ये शिफ्ट कर देता है सेल से लेके ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जैसे ही वाटर मूव्स सेल इनटू ब्लड, और ब्लड में जैसे जाता है वाटर इन ब्लड, तो क्या हो जाता है, उसके बाद 3 कंडीशन, एक तो वाटर इंक्रीज हो गया, रीअब्जॉर्प्शन वाटर का, दूसरा डिक्रीज कर गया यूरिन वॉल्यूम, और तीसरा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड यूरिन हो गया। साथ में क्या होगा, प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। और क्या होगा, थ्रस्ट फिर से सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्लूइड हमारे शरीर में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तब क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि सबसे पहले अगर बात करें, एक तो कंडीशन बन सकता है कि ADH का डिफिशियंसी हो गया, यानी बना ही नहीं। पहला जो सिनेरियो बनेगा उसमें क्या हो रहा है, ADH ही क्या हो गया, ADH ही क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, यानी बन ही नहीं रहा है। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा जो होगा, सेकेंड, बन तो रहा है लेकिन अपने टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कलेक्टिंग डक्ट के सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये 2 कंडीशन में क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जब एक तो बनेगा नहीं ADH में, तो हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण नहीं बनेगा, या V2 रिसेप्टर में कोई म्यूटेशन हो गया है, तब क्या होगा, वहाँ तक ADH पहुँच नहीं पाएगा। आगे देखते हैं तो क्या होता है। और ये सब के कारण ये दोनों जो हुआ एबनॉर्मल फंक्शन हुआ, अगर नहीं पहुँचा तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, तो क्लासिकल ट्रेड, उसमें 3 चीज़ देखने को मिलेगा। क्लासिकल ट्रेड में 3 है साइन और सिम्टम। जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, यानी जो यूरिन होगा 3 लीटर से ज़्यादा होगा पर डे, और ये आगे चल के कितना हो जाएगा, 10 से 15 लीटर पर डे। ये सीवियर केस में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो होगा नॉक्चूरिया होगा, यानी रात में यूरिन हो जाएगा, क्योंकि ADH सप्रेस कर गया है, तो रात में भी सोए हुए में भी यूरिन हो जाएगा। उसको बेड पे यूरिन होता है, उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। जो थर्ड होगा, थर्ड जो होगा यानी ज़्यादा प्यास लगेगा, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ये क्या है, इसका क्लासिकल ट्रेड है, पॉलीयूरिया, नॉक्चूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये इसका क्लासिकल। और भी साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो प्यास लगेगा सबसे ज़्यादा, थर्स्ट, क्योंकि यूरिन ब्लड फ्लूइड, जो फ्लूइड है हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, तो क्या लगेगा, प्यास लगेगा। और ब्लड वॉल्यूम घट रहा है, यानी फ्लूइड बाहर जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है ब्लड वॉल्यूम, जिसके कारण क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, टेकिकार्डिया होगा। डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड बाहर जा रहा है, डिहाइड्रेशन होगा, फिर क्या होगा, एक्सेस होगा तो हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम घट रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम घट रहा है,
जिसके कारण क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। स्किन ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। हाइपरनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, सोडियम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सोडियम डाइल्यूटेड रहता है फ्लूइड में। अगर फ्लूइड ही बाहर चला गया तो क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया होगा। इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, यानी ये जो देखने को मिलेगा, यानी जैसे ही फ्लूइड बाहर चला गया ब्लड में से तो वहाँ पे क्या बचा, कार्पोसेल्स, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रोटीन बचा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ऑस्मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व इन फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, 295 मिली ऑस्मोल से ऊपर चला जाएगा। यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा, कितना, तो 300 से नीचे चला जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये जो यूरिन पहले कंसंट्रेटेड था अब वो क्या हो रहा है, वो पतला यूरिन हो गया, यानी थीन हो जाएगा। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका क्या देखने को मिलेगा, तो डिक्रीज किया होगा। अगर बात करें तो ये जो टाइप कितना होता है, तो जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये 4 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला का नाम है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, पहला का नाम है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा को बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसको न्यूरोजेनिक भी डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, और इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, ये कब होता है, प्रेगनेंसी में होता है। और ये जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, या इसको बोलते हैं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया डायबिटीज इंसिपिडस, साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एक एक करके देखते हैं क्या होता है इसमें। ये जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है इसमें क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है एडीएच का, यानी क्या हो रहा है, इसमें किसी कारण से एडीएच बन ही नहीं रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डायबिटीज, एक्सेस यूरिन बाहर हो रहा है शरीर से, यानी बॉडी फ्लूइड एक्सेस बाहर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें इसका जो पहला कॉज होता है आइडेनोपैथिक होता है, यानी मोस्ट कॉमन होता है, ये किसी को पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा हेड इंजरी, अगर किसी को हेड इंजरी हुआ है, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसमें क्या हो रहा है, इंजरी हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एडीएच बन ही नहीं रहा है, डिक्रीज कर गया, उसके कारण हो जाएगा। पिट्यूटरी ट्यूमर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगा, वहाँ पे सिक्रीट करना था पिट्यूटरी ग्लैंड को एडीएच, और वहाँ पे ट्यूमर हो गया, जिसके कारण क्या होगा, उसका एबनॉर्मल फंक्शन हो गया, तो उसके कारण भी क्या होगा, एडीएच डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोसर्जरी के कारण इसमें न्यूरोसर्जरी कराए बगल का, और उसमें कहीं इंसिजन लग गया, जिसके कारण उसका एबनॉर्मल फंक्शन हो गया, तो उस कारण में इन्फेक्शन के कंडीशन में टीबी और मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिल सकता है। किसमें, टीबी में और मेनिंजाइटिस में। अगर दूसरा का बात करें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का, तो इसमें कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, और ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन V2 रिसेप्टर, यानी वेसोप्रेसिन रिसेप्टर में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस कंडीशन में डिफिशियंसी हो रहा है एडीएच का, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें क्या होगा, किडनी अनरिस्पॉन्सिव होगा एडीएच के, किडनी जो होगा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अनरिस्पॉन्सिव होगा एडीएच से, यानी एडीएच तो बन रहा है, आ भी रहा है, लेकिन V2 रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बाइंड नहीं कर पा रहा है, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। ये फिर ड्रग में जो लिथियम होता है, लिथियम
ये क्या करता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करता है। ये क्या करता है, रेसिस्टेंट क्रिएट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एडीएच था वो बाइंड नहीं कर पाता है V2 रिसेप्टर्स। सेम कारण कंडीशन हाइपोकैलेमिया में, ये क्या करता है, CAMP को डिक्रीज कर देता है, CAMP को। हाइपरकैल्सीमिया ये भी क्या करता है, CAMP को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण प्रोटीन काइनेज ए नहीं एक्टिव हो पाता है और क्या नहीं कर पाता है, जो एक्वाफोर्डिन है उसको इंसर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये दोनों कंडीशन में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। सीकेडी के कंडीशन में भी क्या करने को मिल सकता है, डायबिटीज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किडनी जो हो जाता है संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो V2 रिसेप्टर वहाँ पे भी म्यूटेंट हो रहा है। अगर बात करें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इंसिपिडस का, तो ये होता है ड्यू टू, ये तो कब होता है, प्रेगनेंसी में होता है, ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, तो इसमें जो होता है इंक्रीज कर जाता है वैसोप्रेसिनेज एंजाइम, जो कि कहाँ से, हार्मोन, वैसोप्रेसिनेज हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, प्लेसेंटा से, ड्यू टू इंक्रीज जो कि कहाँ से निकल रहा है, प्लेसेंटा से, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये वैसोप्रेसिनेज ये जो है, ये जैसे इंक्रीज करेगा, ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है एडीएच को। और एडीएच को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन के भी नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन। तो ये क्या कर रहा है, एडीएच वैसोप्रेसिन को डिक्रीज कर दे रहा है, जिसके कारण क्या होता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। अगर फोर्थ बात करें तो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया और साइकोसिस डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो होगा, ये साइकोसिस के कारण, यानी कोई मेंटल डिसऑर्डर के कारण क्या कर रहा है, पेशेंट जो है क्या कर रहा है, एक्सेस वाटर इनटेक कर रहा है, एक्सेस वाटर इनटेक कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एडीएस जो होता है वो सप्रेस कर जाता है। एडीएस क्या होता है, सप्रेस कर देता है, यानी ज़्यादा पानी पी रहा है, एसिड फ्लूइड की कमी नहीं हो रही है शरीर में, तो क्या होता है, एडीएस सप्रेस हो गया, और जैसे सप्रेस हुआ उसके बाद क्या हो गया, फ्लूइड बाहर निकलना चालू हो गया, तो फिर क्या करता है, वो रोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया है, सप्रेस हो गया है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया और साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अगर बात करें डायग्नोसिस का, तो डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा जो होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। क्या कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड जो होता है, यानी ट्यूमर है, कोई हेड इंजरी है, तो उसके लिए क्या कराएंगे, सीटी हेड का कराएंगे, NCCT हेड और MRI, जिसके कारण ट्यूमर, हेड इंजरी, ये सब का पता चला जाएगा। जो फोर्थ कराते हैं वो एक CVCV कराकर देख लेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण भी हो रहा था, तो क्या करेंगे, CVCV कराकर देख लेंगे। देन जो फिफ्थ आता है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, उसको बोलते हैं वाटर डेप्रीवेशन। क्या बोलते हैं, वाटर डेप्रीवेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर डेप्रीवेशन में जो यूरिन डाइल्यूटेड होगा वो इंक्रीज मिलेगा यूरिन डाइल्यूटेड, इसको बोलते हैं वाटर डेरिवेशन टेस्ट। ये जो होता है गोल्डन स्टैंडर्ड और कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट। ये क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसका मैनेजमेंट का, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, उसको बोलते हैं
डेस्मोप्रेसिन। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस किसमें होता है, तो दो डायबिटीज इंसिपिडस में होता है, एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में और एक गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस में। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है, और ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम हार्मोनल थेरेपी दे देंगे तो सही हो जाएगा। डेस्मोप्रेसिन यानी वैसोप्रेसिन के जैसा ही काम करेगा। और ये क्या, ये प्रेगनेंसी में सेफ भी होता है। तो क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और फिर क्या करेंगे, अंडरलाइन जो भी कॉज है उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर दूसरा बात कर लें, सेकेंड बात करें तो जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें तो V2 रिसेप्टर ही क्या है, म्यूटेंट हो गया है, यानी वहाँ पे हार्मोनल थेरेपी काम ही नहीं करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, थायाजाइड डायबिटीज का यूज करते हैं। और ये क्या काम करता है, थायाजाइड डायबिटिक्स, ये इंक्रीज कर देता है PCT पे रीएब्जॉर्प्शन को, यानी कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचने ही नहीं देगा। यानी कहाँ पे कर लेगा, PCT के पास ही ये कर लेगा, PCT के पास ही क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके कारण क्या होगा, यूरिन कम बनेगा। अगर थर्ड बात करें, जो साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें, तो उसमें क्या करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, बिहेवियरल थेरेपी देते हैं उसको, और जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं साइकोसिस डिसऑर्डर का। यानी क्या हुआ, आपका डायबिटीज इंसिपिडस कंप्लीट हुआ।